बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। कोई नहीं जानता था कि यह कौन कर रहा है। कुछ लोग सोचते कि यह किसी इंसान का काम है, तो कुछ मानते कि यह किसी अजीब शक्ति का असर है। धीरे धीरे गांव में एक अफवाह फैल गई। ये किसी चुड़ैल का काम है जो रात के अंधेरे में आती है और सोते हुए लोगों की नाक काट लेती है। नाक काटने की घटनाओं के कारण गांव के लोग बेहद डर गए थे। कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था, यह कोई पिशाचिनी या चुड़ैल हो सकती है जो किसी प्राचीन श्राप के कारण ऐसा कर रही है। बच्चे और महिलाएं रात होते ही घरों में छिप जाते और पुरुष भी दरवाजे मजबूती से बंद करके सोते। गांव में एक बहादुर युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। अर्जुन को अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह इस मामले की जांच करेगा। अर्जुन ने गांव के कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया। हमें खुद देखना होगा कि यह चुड़ैल सच में है या सिर्फ एक अफवाह। अगर हम सब मिलकर रात भर जागें और चौकसी करें तो सच का पता चल सकता है। उसकी बात सुनकर गांव के कुछ नौजवान तैयार हो गए। उन्होंने गांव के अलग अलग हिस्सों में पहरा देने की योजना बनाए। एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। तभी एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और वह सफेद कपड़े पहने थी। उसके नाखून पंजों की तरह बड़े और नुकीले थे। अर्जुन और उसके साथी बिना हिले डुले उसे देखते रहे। अचानक वह परछाई एक घर के पास जाकर खड़ी हो गई और खिड़की से अंदर झांकने लगी। फिर उसने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और पीछे पीछे चले गए। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल एक सोते हुए आदमी की ओर झुकी और धीरे धीरे उसकी नाक की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगी। लगता है ये वही नाक काटने वाली चुड़ैल है। रुक जा, आज तू नहीं बच पाएगी। उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल चौंक गई और पीछे हटने लगी। अर्जुन और उसके साथियों ने तुरंत उसे चारों ओर से घेर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई असली चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गांव की ही एक बूढ़ी। तू ऐसा क्यों कर रही है? कई साल पहले गांव वालों ने मेरे परिवार को बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया था। मेरे पति और बच्चे भूख से मर गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बदले की आग में जलकर मैंने ये रास्ता चुना। मैं चाहती थी कि यह गांव भी वही तकलीफ महसूस करे जो मैंने झेली है। बदले की भावना से किसी का भला नहीं होता। गांव के लोग भी अपनी गलती पर पछताने लगे और कमला को उसके किए की सजा देने के बजाय उसे माफ कर दिया।